क्या ये जिंदगी पहले से तय है? कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जो हमें हैरान कर देता है। जैसे किसी अनजान इंसान से पहली बार मिलने पर भी ऐसा लगे कि हम उसे बरसों से जानते हैं। या फिर कुछ लोग हमारे जीवन में बार बार आते हैं और बार बार हमें दुख देकर चले जाते हैं। कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि लगता है ये इस जन्म के नहीं, कहीं और से जुड़े हैं। क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई अदृश्य ताकत काम कर रही है? आज हम उसी रहस्य के बारे में बात करेंगे। एक रहस्य जो जन्म और मृत्यु के पार है। एक समझौता जो आत्मा ने इस जीवन में आने से पहले किया होता है। इसे ही कहा जाता है आत्मा अनुबंध, यानी सोल कॉन्ट्रैक्ट। ये कोई धार्मिक या डरावनी बात नहीं है, बल्कि यह एक बहुत सुंदर और भावनात्मक विचार है कि इस जीवन में हमारा सामना जिन लोगों, घटनाओं, तकलीफों और खुशियों से होता है, वो सब किसी न किसी मकसद से हमारी आत्मा ने पहले ही चुने होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन हमने तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि ये अनुबंध कागजों पर नहीं होते, ये दिल की भाषा में होते हैं, आत्मा की मर्जी से होते हैं, और यही उन्हें इतना रहस्यमय बनाता है। इस जीवन की शुरुआत हम सब समझते हैं जन्म के साथ, लेकिन आत्मा की यात्रा जन्म से बहुत पहले शुरू होती है। जब हमारा शरीर नहीं था तब भी हमारी आत्मा थी, और वह एक शांत प्रकाश से भरी हुई जगह में थी, जिसे आप चाहें तो आत्मा लोक कह सकते हैं। यहाँ आत्माएं मिलती हैं, बातचीत करती हैं, सीखती हैं और अगले जीवन की योजना बनाती है। हाँ, आपने सही सुना, हमारा यह जीवन हमारे जन्म से पहले तय किया गया होता है। हमारी आत्मा सोचती है कि उसे इस बार क्या सीखना है, क्या चुनौती लेनी है, किन लोगों से मिलना है, किससे प्यार करना है, किससे झगड़ा और किससे टूटकर फिर से खुद को जोड़ना है। अब जरा सोचिए, अगर आत्मा ने पहले ही तय किया होता कि एक इंसान हमें छोड़कर चला जाएगा, तो क्या वो छोड़कर जाना सजा है या एक आत्मा द्वारा दिया गया पाठ? आत्मा अनुबंध यही होते हैं। ये एक तरह के सीक्रेट प्लान होते हैं जो आत्माएं एक दूसरे के साथ बनाती हैं, ताकि धरती पर वे अनुभव उन्हें जागरूक बना सकें। अब आप इसे ऐसे समझिए जैसे आत्मा एक विद्यार्थी है और जिंदगी एक स्कूल। हर आत्मा इस स्कूल में नया सबक सीखने आती है। किसी को माफ करना सीखना होता है, किसी को छोड़ना, किसी को स्वाभिमान और किसी को निस्वार्थ प्रेम। लेकिन ये सबक किताबों से नहीं आते, ये सबक मिलते हैं रिश्तों से, भावनाओं से और संघर्षों से। तो जब कोई आपको धोखा देता है या जब कोई बिना वजह आपको तकलीफ देता है, तो आत्मा की दुनिया से देखने पर वह व्यक्ति आपके लिए शिक्षक बन जाता है। वह आपकी आत्मा के अनुबंध का हिस्सा था और उसने वही किया जो आपकी आत्मा को समझने, जागने और आगे बढ़ने में मदद करता। इसीलिए आत्मा अनुबंध सिर्फ प्यार से नहीं, बल्कि दर्द से भी जुड़े होते हैं। अब सवाल ये है, अगर आत्मा अनुबंध सच में होते हैं तो क्या हमें इनके कोई संकेत मिलते हैं? हाँ, मिलते हैं, और बहुत गहरे होते हैं। जैसे 1, पहली बार में ही गहरी पहचान महसूस होना, जैसे कोई अनजान चेहरा आपको अपना सा लगे। 2, किसी खास व्यक्ति से बार बार मिलना या बिछड़ना, ऐसा लगता है कि जैसे कोई अधूरी कहानी चल रही हो। 3, एक ही तरह की घटनाएं बार बार होना, जैसे हर बार प्यार में धोखा मिलना या बार बार वही तकलीफ आना। 4, रिश्तों में बहुत ज्यादा खिंचाव या बहुत गहरी दूरी, जो न समझ में आता है न टूटता है। 5, सपनों में पुराने रिश्तों का दिखना या किसी अजीब सी जगह का बार बार आना, जैसे आपकी आत्मा आपको कुछ याद दिलाना चाहती हो। अगर इनमें से कोई एक भी संकेत आपने महसूस किया है, तो हो सकता है आपकी आत्मा आपको उसके अनुबंध की याद दिला रही हो। कई बार लोग पूछते हैं, अगर ये सब पहले से तय है तो हम क्या बस कठपुतली हैं? बिल्कुल नहीं। आत्मा अनुबंध कोई जंजीर नहीं होते, ये एक मर्जी से चुना गया रास्ता होता है। हमारी आत्मा ने ये अनुबंध इसलिए बनाए ताकि हमें अनुभव मिले, लेकिन हमेशा हमारे पास विकल्प होते हैं। समझिए, ये अनुबंध एक मैप की तरह है। आपके पास नक्शा है, लेकिन रास्ता कैसे तय करना है वो आप पर है। और जब हम इन अनुभवों को समझने लगते हैं, तो दर्द भी एक सीख बन जाता है। टूटे हुए रिश्ते भी हमें आत्मा की गहराई सिखाते हैं, और हर संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। अब सवाल उठता है, क्या आत्मा अनुबंध हमेशा के लिए तय होते हैं? उत्तर थोड़ा रहस्यमय है। हाँ भी,
और नहीं भी। कुछ अनुबंध स्थायी होते हैं, जैसे आपके माता पिता कौन होंगे या कौन आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। लेकिन बहुत से अनुबंध ऐसे होते हैं जो आत्मा की प्रगति पर निर्भर करते हैं। अगर आपने एक सबक जल्दी सीख लिया तो हो सकता है वो अनुभव फिर दोहराया ना जाए। यानी अगर आप बार बार किसी बुरे रिश्ते में पड़ते हैं और एक दिन आप खुद को पहचान कर उस चक्र को तोड़ देते हैं, तो आपका अनुबंध पूरा हुआ। अब वह सबक अगली बार नहीं आएगा। ये है आत्मा की असली शक्ति। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ये सच है तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला कदम है ध्यान से देखना और समझना। अपने जीवन की घटनाओं को केवल अच्छा बुरा कहकर मत काटिए। हर अनुभव में पूछिए, इससे मुझे क्या सीखने को मिल रहा है? जब आप किसी को माफ करते हैं, जब आप खुद को स्वीकार करते हैं, जब आप किसी गहरे दर्द से भी प्रेम करना सीखते हैं, तो आप अपने आत्मा अनुबंध को पूरा कर रहे होते हैं। और तब आपकी आत्मा आजाद हो जाती है। वह अगली ऊंचाई की ओर बढ़ती है। अगली बार जब आप सोचें मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो रुकिए और धीरे से मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि हो सकता है आपने ही अपनी आत्मा के स्तर पर यह अनुभव चुना हो, न कि सजा पाने के लिए, बल्कि खुद को पहचानने और जगाने के लिए। यही है आत्मा अनुबंध का सबसे बड़ा रहस्य, कि यह जीवन, दुख और संघर्षों के बावजूद आपके द्वारा चुना गया एक उपहार है। इसे समझिए, स्वीकार कीजिए और इस जादुई यात्रा का आनंद लीजिए।